अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो इससे प्रीवियस टॉपिक्स में हम जो हमारा चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 के भी आपने फर्स्ट 2 आर्टिकल कर लिए विद एग्जांपल्स एंड शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल। तो आज आप 2.3 आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपका प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये आपका आर्टिकल नंबर 2.3 है, जिसको आप स्टडी करेंगे। अब ये देखें, टू वेक्टर्स कैसे उनका प्रोडक्ट लिया जाता है, ये आपने डिस्कस करना है। तो प्रोडक्ट की 2 टाइप्स आती हैं। एक होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है? स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं? एक फर्स्ट टाइप है उसकी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा है आपका वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या है, ये आज आप डिस्कस करेंगे। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स यू अ स्केलर क्वांटिटी, देन द प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उसका रिजल्ट आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाए, तो आप कहेंगे वो आपका प्रोडक्ट जो है वो आपका स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है। और अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट लें उनका, और आपको जो क्वांटिटी मिले वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो, तो फिर आप कह सकते हैं ऐसा प्रोडक्ट को आपका वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आज हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को पढ़ने लगे हैं कि अगर जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट आपको एक स्केलर मिले, तो आप कह सकते हैं कि वो आपका स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है। क्लियर? चलें आगे चलते हैं। इसको मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी आपके टू वेक्टर्स हैं। ये देखें, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। जब उनको आपने उनका डॉट प्रोडक्ट लिया, इसको आप पढ़ेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। ये ऐसे लिखा जाता है मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ये इसको मैं डायग्राम की फॉर्म में अगर बताऊं, तो ये देखिए, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका फॉर एग्जांपल ये बी वेक्टर है। इन दोनों के सेंटर में आपका एंगल थीटा बन रहा है। तो आप उसको मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यानी डॉट प्रोडक्ट डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए के ऊपर, बी के ऊपर और थीटा के ऊपर, कि उनके दरमियान एंगल कितना है। इस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अब इस इक्वेशन की अगर आप फिजिकल मीनिंग क्या है इसका, ये इक्वेशन आपको कहना क्या चाह रही है, तो ये इस इक्वेशन को अगर हम डिस्कस करें तो ये हम बता सकते हैं कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट है ये किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, कि आपकी फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड वो आ जाएगी, और आगे प्रोडक्ट है किसका? आगे है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर 2 इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, कि सेकंड वेक्टर की कंपोनेंट किस वेक्टर के? फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में। सेकंड कंपोनेंट in the direction of first vector, ये आ जाएगा आपका। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड। जैसे ये है फर्स्ट वेक्टर ए डॉट बी, तो इधर ए फर्स्ट वेक्टर है, बी आपका सेकंड वेक्टर है, तो इधर आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड फर्स्ट की
वो ए है। आगे सेकेंड मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, तो वो आ जाएगा ऐसे बी कॉज ऑफ थीटा। वो कैसे? अब ये देखें, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, आपका ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। तो आपने क्या करना है, अगर आपका ए डॉट बी है तो सेकंड वेक्टर से आपने एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है फर्स्ट वेक्टर के ऊपर, जो मैंने ऐसे ड्रॉ की। ये आ गया प्रोजेक्शन है, मींस 90 के एंगल से आपने एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो वो ये 90 का एंगल बने। तो ये जो बी की प्रोजेक्शन है किसके ऊपर? ए के ऊपर। तो फिर ये बी का कंपोनेंट आएगा ए की डायरेक्शन में, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा बी कॉज ऑफ थीटा। मैंने कॉज ही क्यों लिखा? तो याद रखें ये ए जो है वो एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्स की डायरेक्शन में आपका हमेशा कॉज का कंपोनेंट आता है, और वाई वर्टिकल कंपोनेंट में साइन आता है। अगर मैं इधर लिखता वाई कंपोनेंट लिखता तो बी साइन थीटा लिखता, इधर मैंने लिखा है तो बी कॉस थीटा आपका आ गया। तो इसी तरह आपका ये आ गया कि कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, तो मैंने ये लिख दिया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, वैसे अंदर ये आगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, कि ये प्रोजेक्शन है बी की किसके ऊपर? ए के ऊपर। तो ऐसे आएगा। अगर आप बात करें ए डॉट बी की तो ये आ जाएगा, अगर आप बात करें बी डॉट ए की तो इसका रिवर्स हो जाएगा। वो आगे देखते हैं इधर। तो ये देखें, अगर आप बात करें बी डॉट ए की, तो अब आपने करना क्या है, बी डॉट, ये देखें बी डॉट ए करना है, तो ये हो जाएगा जैसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मैंने आपको कहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, तो अब फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? बी। कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, तो ये आ जाएगा ए कॉज ऑफ थीटा। तो ये आ जाएगा बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा, ये आ जाएगा आपका। अब ये देखें, आपने इधर से एक प्रोजेक्शन, अब आपका बी से प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। इसमें आपने क्या किया था, बी के हेड से प्रोजेक्शन ए के ऊपर ड्रॉ की थी। अब बी डॉट ए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ए से प्रोजेक्शन बी के ऊपर ड्रॉ कर रही हैं। तो ये देखें, इधर से प्रोजेक्शन नॉर्मल ड्रॉ करना है 90 के एंगल से, तो ये ऐसे 90 के एंगल, तो इधर आ जाएगा आपका ए के अकॉर्डिंगली ए कॉज ऑफ थीटा, ऐसे जो मैंने इधर लिखा। तो ऐसे आपका आ जाएगा बी डॉट ए का आंसर आया, बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। इधर आप लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, और इसी तरह इधर बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा, वो आ जाएगा आपका ऐसे। अब मैं इनकी एग्जांपल्स दे के चलने लगा हूँ आगे कि स्केलर प्रोडक्ट आपको कहाँ कहाँ नज़र आएगा, जो आप ग्रेजुअली जैसे जैसे आप फिज़िक्स के चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे, आगे जाएंगे, तो आपको ये सारी एग्जांपल्स नज़र आएंगी। तो इनकी एग्जांपल्स क्या हैं आपके पास? जैसे आपके पास एग्जांपल है एक वर्क की, तो ये देखें वर्क में आपको मैंने बताया ये एक स्केलर प्रोडक्ट है जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब इनका प्रोडक्ट लिया तो आपके पास क्या आई? वर्क, एक क्वांटिटी, नई क्वांटिटी आ गई वर्क, जो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसीलिए इस प्रोडक्ट को फिर हम क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। तो आप कह सकते हैं वर्क इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास पावर, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। तो इसमें भी देखें फोर्स एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, उससे आपको पावर मिली जो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी एक स्केलर प्रोडक्ट हुआ। फिर उसके आगे चलते हैं तो आपके पास आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ए। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर एरिया ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, उससे मिलता क्या है आपको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये एक स्केलर प्रोडक्ट है।
आ गया है मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है बी डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड प्लस डॉट यूनिट वेक्टर आपका एरिया वेक्टर जो आ गया। तो ये भी एक, इसको आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। इसके बारे में आप सेकेंड ईयर की बुक चैप्टर नंबर 12 में फर्स्ट चैप्टर है वहाँ आप पढ़ेंगे, थर्ड या फोर्थ आर्टिकल बनता है तो वहाँ ये आप डिस्कस करेंगे। इस इक्वेशन के बारे में आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 सेकेंड ईयर का। ये दो इक्वेशंस तो आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ये दो आप इस फर्स्ट ईयर के सिलेबस में पढ़ेंगे। तो ये था आपका इंट्रो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में और एग्जांपल्स पढ़ी। अब चलते हैं हम उनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो चलते हैं उसके ऊपर। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताती है आपकी कि आपका ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप मैथ में पढ़ चुके हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव, प्रूव दैट, इसको साबित करें। तो आप कैसे साबित करेंगे? तो ये तो प्रॉपर्टी है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको आप प्रूव कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा की इक्वल होती है, और इसी तरह बी डॉट ए वो इक्वल होती है बी ए कॉज ऑफ थीटा। तो इसमें ए बी ये वेक्टर हैं, जबकि इस साइड पे जो लिखा हुआ है ए बी ये मैग्नीट्यूड्स हैं, ये वेक्टर्स हैं और ये जस्ट मैग्नीट्यूड हैं। तो आप अगर ये मैग्नीट्यूड हैं तो मैं ए की मैग्नीट्यूड को अगर कंसीडर करूं 2 और बी की मैग्नीट्यूड को 5 कंसीडर करूं, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूं या 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर सेम आता है। यानी आप कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए बी ए के इक्वल है। तो फिर ये मैं इसको लिख सकता हूं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, ये दोनों इक्वल हैं। तो इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं। तो मैं कह सकता हूँ ऐसे इसके अकॉर्डिंगली। तो फिर ये इक्वल आ गए, इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, करैक्टरिस्टिक्स होगी उसकी। सेकंड पे जाते हैं। तो सेकंड में कहा म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। सेकंड केस है म्यूचुअली परपेंडिकुलर का। अगर टू वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो उनका आंसर क्या आएगा? आप उधर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? तो ये देखिए मैं टू वेक्टर्स की बताता हूँ। इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द रिजल्टेंट इज अ ज़ीरो। तो रिजल्टेंट उसका ज़ीरो आ रहा है, वो कैसे? ये देखें, ये ए वेक्टर है, ये अगर आपका बी वेक्टर है, बी वेक्टर अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है मींस 90 डिग्री का एंगल है, तो ये देखें अगर मैं लिखता हूँ इधर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, ये आया। मुझे पता है ए और बी म्यूचुअल परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स 90 का एंगल बनना है। म्यूचुअल परपेंडिकुलर कहते हैं जो एक दूसरे को 90 के एंगल से कट करते हैं, 90 का एंगल बनता है। तो थीटा मैंने जब इसमें 90 डिग्री पुट किया, पुट करें इसमें से ए बी कॉज ऑफ 90, तो कॉस 90 ज़ीरो, तो ये क्या आ जाएगा आपका ए बी इंटू ज़ीरो। तो आंसर क्या आ गया आपका? ज़ीरो। तो ये देखें रिजल्टेंट आपका क्या आ गया? तो आप कह सकते हैं इफ़ द टू when two vectors a and b are mutually perpendicular to each other then the resultant is ज़ीरो। तो वो देखें आपका ज़ीरो आ गया। अगर आप इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखें फिर कैसे आप करेंगे?
तो वो देखें यूनिट वेक्टर के केस को डिस्कस करते हैं। अब ये देखें फॉर एग्जांपल ए आपका अगर x की डायरेक्शन में है तो यूनिट वेक्टर इधर आपका क्या आ जाएगा i, और अगर ये b y की डायरेक्शन में है तो ये आ जाएगा j। तो मैं अगर इसको लेके चलूँ i की जगह में a की जगह मैंने i लिख दिया, b की जगह मैंने j लिख दिया, तो ए बी इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड होती है 1, तो इधर आ जाएगा आई की जगह भी 1, जे की जगह भी 1 और कॉज ऑफ थीटा 7, और थीटा इसमें क्या है 90 डिग्री, तो वो पुट करें 1 1 कॉज ऑफ 90 डिग्री और कॉस 90 0, इट मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 0, आंसर क्या आ जाएगा 0। आई डॉट जे का आंसर क्या आ गया 0। इसी तरह अगर वो y और z की डायरेक्शन में हो, यानी j और k को अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें उसका, तब भी आंसर 0 आएगा, k और i का लें तब भी आंसर 0 आएगा। तो हम एक कंबाइंड रिजल्ट लिख सकते हैं इधर से कि i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i, उन सब का आंसर क्या आएगा 0 आएगा, सबका आंसर 0 आएगा। तो ये था यूनिट वेक्टर के केस में बात की। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर अब थर्ड केस डिस्कस करने लगे हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक उसकी क्या है, इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर, पैरेलल और एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल को भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। पैरेलल और एंटी पैरेलल के केस में क्या होगा, तो पैरेलल के केस में सबसे पहले आपको मैं डायग्राम भी साथ बना दूं। पैरेलल किसे कहते हैं, एक्सक्यूज मी, रोटेशन हो रही है प्रॉपर नजर। तो ये देखें पैरेलल के केस में ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है आपका, तो ये पैरेलल वेक्टर्स हैं शो किए मैंने। तो पैरेलल वेक्टर के केस में देखें इक्वेशन आपकी वही चलेगी जो स्टैंडर्ड है, जो आपकी स्टार्ट पे आपको बताई गई है, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। पैरेलल के केस में आपका एंगल बनता है 0 डिग्री, ये दोनों पैरेलल चेहरे होते हैं। तो पैरेलल, तो आप इधर पुट करें ए बी कॉज ऑफ 0 डिग्री, तो कॉस 0 क्या होता है आपका 1, तो इधर आ जाएगा आंसर ए बी। तो आप कह सकते हैं इन केस ऑफ टू वेक्टर्स, व्हेन टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, देन द प्रोडक्ट इज, देन द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये देखें जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो रिजल्ट से मैंने वो देखी स्टेटमेंट जो ऊपर लिखी होगी वो आपको एलेबोरेट हो जाएगी, समझ आ जाएगी उसने क्या लिखा है। उसने जो लिखी बात कि टू वेक्टर्स, व्हेन टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर देन द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, और वो आ गई हैं। अब एंटी पैरेलल का केस भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो पैरेलल का हो गया आपका। अब एंटी पैरेलल के केस में एंटी पैरेलल किसे कहेंगे, अब ये देखें अगर आपका ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर उसके ऑपोजिट जा रहा हो तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे, और एंटी पैरेलल वेक्टर में आपका थीटा जो होता है वो 180 डिग्री बनता है। आप इसको इधर पुट करें ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, और ए बी कॉज ऑफ थीटा पुट करते हैं 180, और कॉस 180 क्या होता है आपका -1, तो आपका आंसर आ जाएगा -ab। तो इधर से आप लिख सकते हैं व्हेन द टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर देन द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द माइनस ऑफ द नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, जो आ गई -ab। ये आपको MCQs भी आ सकते हैं। इन केस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर देन रिजल्ट इज, आगे आपको ऑप्शन दिए होंगे 0 1 AB -ab, तो आपने करेक्ट ऑप्शन के ऊपर टिक करना होगा। तो वो तब आपको आएगा जब आपको इसकी सेंस हो, इसको सॉल्व करना आता हो। चलें आगे चलते हैं।
आगे फोर्थ केस है आपका फोर्थ केस में है आपका सेल्फ प्रोडक्ट। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक उसकी है सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट क्या कहते हैं? अगर ए वेक्टर है उसका सेल्फ प्रोडक्ट लेना है तो ए का ए के साथ ही सेल्फ प्रोडक्ट लिया जाए, तो तब रिजल्ट क्या आएगा? द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इन केस ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, द सेल्फ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। वो उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो स्टेटमेंट तो लिखती, इसको हम साबित कैसे करेंगे? तो वो देखें, अगर ए वेक्टर है तो आपने उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है उसी के साथ, ए के साथ। तो ये देखें, आप लिख सकते हैं ए, ये फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और साथ कॉज ऑफ थीटा। तो इसमें भी क्या होगा, आपका ये वेक्टर ए है तो ये भी दूसरा भी ए है उसी की डायरेक्शन में। थीटा इसमें भी क्या बनेगा आपका? 0 डिग्री, पैरेलल हैं इसलिए 0 डिग्री। तो ये आ जाएगा ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और आगे कॉज ऑफ 0 डिग्री, और कॉज 0 क्या होता है आपका? 1। तो ए स्क्वायर इंटू 1, ए स्क्वायर आ गया आपका आंसर। तो ये वो चीज़ आ गई जो आपको बता रहा था। द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, जो उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया। ये भी आपका एमसीक्यूज आ सकता है कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के केस में उसका अगर सेल्फ प्रोडक्ट लिया जाए तो वो किसके इक्वल आएगा? 0, 1, ए स्क्वायर, ऐसे ऑप्शन बन जाएंगे आपके। तो उसका आगे यूनिट वेक्टर के केस में भी लिख लेते हैं। यूनिट वेक्टर लिखें, अगर ए अगर एक्स की डायरेक्शन में है, दूसरा ए भी फिर एक्स की डायरेक्शन में होगा, तो दोनों आप उनके यूनिट वेक्टर को आई डॉट आई ही फिर लिखेंगे। तो इधर आ जाएगा आई डॉट आई। यूनिट वेक्टर के केस में 1 मैग्नीट्यूड, दूसरे की भी 1, कॉज ऑफ 0 डिग्री, और कॉज 0 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर भी आपका 1 आ जाएगा। तो आप ये देखिए, जब आई डॉट आई के केस में 1 आई तो जे डॉट जे के केस में भी 1 आएगा। इसी तरह के डॉट के केस में भी 1 आएगा। तो रिजल्टेंट आप क्या लिख सकते हैं फिर रिजल्ट, कि आई डॉट आई जे इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये मैं रिजल्ट लिख लूँगा इधर। ये देखें आपका आ गया, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। ये आ गया आपका। तो ये था इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर के केस में भी आपने, और ये आपको याद होने चाहिए। जैसे एक मैंने रिजल्ट ये लिखा है, यहाँ से आपके बेशुमार एमसीक्यूज़ बनते हैं, एंट्री टेस्ट के भी, आपके बोर्ड के एमसीक्यूज़ भी। ये इनसे आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू 0 होता है, और इधर आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट इधर एंड होता है। और लास्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी, तो उसके ऊपर चलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट in terms of rectangular component, components। स्केलर प्रोडक्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में कैसे आप लिखेंगे? तो वो देखें, जैसे आपका a डॉट b है, तो a के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे? ax ऑफ i प्लस ए वाई ऑफ जे प्लस ए जी ऑफ के। ये मैंने लिख ली ए के डॉट प्रोडक्ट, बी के आगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ए एक्स ऑफ आई, ए वाई ऑफ जे, ए बी जी ऑफ के। तो ये मैंने ए और बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिख लिए। अब मैंने इनको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन देख लें कैसे करनी है। अगर ये ऐसा टॉपिक है, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाना है उसके भी ऑलमोस्ट मोर देन हाफ आपको पॉइंट्स ऑलरेडी आते होंगे।
उनमें माइनर सी चेंजिंग आप करेंगे। तो ये देखें सिंपल मल्टीप्लिकेशन, पहले को पहले के साथ, पहले को फिर दूसरे के साथ, फिर उसको तीसरे के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरी टर्म पकड़नी है उसको ऐसे सबके साथ, फिर तीसरी को पकड़ना है फिर तीनों के साथ। तो ये 1 बाय 1 आपने सारे लिखने हैं। इधर देखें ऐसे ax bx i डॉट आई आ जाएगा आपका, प्लस इसको इसके साथ ax by i डॉट j, आगे प्लस ax bz i डॉट k, आगे लिख लेते हैं इधर नीचे। अब दूसरी टर्म को सबके साथ ay bx j डॉट i प्लस ay by j डॉट j प्लस ay bz j डॉट k प्लस az bx k डॉट i, az by k डॉट j प्लस az bz k डॉट k, ये आ गया आपका। अब ये देखिए जो आपको मैंने पॉइंट्स बताए थे कुछ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो ये पॉइंट आई डॉट जे के डॉट के डॉट आई वो 0 है, और दूसरा मेन पॉइंट ये बताया था आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के वो 1 के इक्वल है। अब ये सारी वैल्यूज़ आपने इधर इसके अंदर पुट करनी है। तो ये देखें जब आप आई डॉट आई आया तो उसकी जगह 1, जे डॉट जे की जगह भी 1, के डॉट के की जगह भी 1, तो इधर भी आपका 1 आ जाएगा, इधर भी आपका 1 आएगा, इधर भी आपका 1 आएगा, और बाकी आई डॉट जे की जगह, आई डॉट के की जगह, के जे डॉट आई की जगह, जे डॉट के की जगह, सब जगह आपने 0 पुट करना है। ये देखें इसके अकॉर्डिंगली सारे आपके 0 पुट किए जाएंगे। तो जब वो 0 पुट किए जाएंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा, ये भी, तो आपके बच क्या जाएंगे ax bx ऑफ 1 ये बचेगा आई डॉट आई की जगह, आई डॉट जे की जगह तो 0 पुट करेंगे और वो डिलीट हो जाएगा अंदर से, ये भी डिलीट हो जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा, ये बच जाएगा ay by आगे, ये भी डिलीट हो जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा, ये भी, और ये बच जाएगा आगे az bz और आगे 1। तो आंसर क्या आ गया आप बेसिकली आपका a डॉट b इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ये आ गया। तो आपने तो a डॉट बी किसके इक्वल है, ये हो जाएगा आपका ए बी कॉज ऑफ थीटा, आपने पुट कर दिया जो आपका फर्स्ट स्टेप था। आगे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, वैसे का वैसे। अब ये देखें इधर आपका ए बी मैग्नीट्यूड है जो कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, जो अपोजिट साइड पे जाके हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी ओवर ए बी। तो ये आपका लास्ट स्टेप हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू ये आ गया। इसको आप नेक्स्ट स्टेप में ये भी लिख सकते हैं, थीटा इधर रहेगा कॉस इनवर्स उधर जाके हो जाएगा, तो आपका ये लास्ट स्टेप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कॉस इनवर्स ऐसे आपका अगेन वही चीज़। तो ये आपका लास्ट स्टेप होगा। तो ये था आपका टॉपिक जिसमें ये लेंथी टॉपिक था, और इसको आपने 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। बस ये सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, 2 टाइप्स बताई हैं प्रोडक्ट की, स्केलर प्रोडक्ट होता है और डॉट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। फिर हम स्केलर प्रोडक्ट को और डॉट प्रोडक्ट वो उनको लेके चलें, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को लेके चलें। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं, 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें आपके पास अगेन स्केलर वेक्टर आए, ये आपने पढ़ी। और मेन फार्मूला उसका ये पढ़ा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट के केस में याद रखें कि कॉज आता है, और जो आप वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे उसमें साइन आता है। ये आपका एक टॉपिक, अगर आपको आज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ऑलरेडी आता होगा। माइनर सी चेंजिंग करेंगे थोड़ी सी, आपको ये स्टेप सारी याद होंगी किस तरह मैंने पूरा टॉपिक को लेके चलूँ। तो यही सेम सारे स्टेप आपने, यही हाइडिंग्स होंगी, यही सारा आप लेके चलेंगे, बस अंदर से कुछ कैलकुलेशन चेंज होंगी और उनके रिजल्ट चेंज होंगे। सारी हाइडिंग्स यही होंगी। आगे आपने पहले पढ़ी इनकी
एग्जांपल्स पढ़ी, फिर ये 4 एग्जांपल्स जो मैंने आपको बता दी हैं, ग्रेजुअली आप पढ़ते रहेंगे चैप्टर 4 में, चैप्टर नंबर 3 में, सेकेंड ईयर में, चैप्टर नंबर 2 12 में, चैप्टर नंबर 14 में। फिर आगे आपकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की गई कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। फिर आपने डिस्कस किया परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है। फिर आपने डिस्कस किया पैरेलल और एंटी पैरेलल के केस में क्या होता है। फिर आपने सेल्फ प्रोडक्ट के केस में डिस्कस किया। फिर आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के केस में डिस्कस किए। तो ये आज का आपका सारा टॉपिक था। ये टॉपिक आपको तब आएगा आपने समझ लिया है। अगर समझ नहीं आए, कोई पॉइंट आपका मिस है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, तो आप ये देख लें व्हाट्सएप नंबर मेरा। तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, आपको जैसे इजी लगता है। तो आपने बस ये अपनी टॉपिक को याद किया, उसके बाद आपने लिखना ज़रूर है। आपको लिख के आइडिया होगा कि आपको कितने % टॉपिक आपको याद हो गए। तो ये मेरा नंबर है, क्वेश्चंस ज़रूर पूछने हैं। क्वेश्चन आपकी क्यूरी है तो उसको क्लियर करनी है ज़रूर आपने, क्योंकि ये टॉपिक आपको आएगा, नेक्स्ट टॉपिक आपको तब आएगा अच्छी तरह से। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आप इंशाल्लाह इसको ज़रूर पढ़ेंगे। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और आप उम्मीद है कि आप इसी तरह हमारे साथ चलते रहेंगे और अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अपना जो कीमती वक्त है उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह जब आपकी क्लासेस लगी होंगी आप मोर देन 40% सिलेबस आप कवर कर चुके होंगे। तो इंशाल्लाह ऐसे ही चलते रहें आप। दुआएं हैं आपके लिए। आप खैरियत से रहें। अल्लाह हाफ़िज़।